मैं ये पूछना चाह रहा हूं वाराणसी के कमिश्नर ऑफ पुलिस से, जब उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा हमारे बच्चे हम समझा लेंगे, तो फिर आप वो बच्चे जो मुसलमान थे आपके बच्चे नहीं है सीपी साहब? कुछ चुनिंदा हमारे ही ये बच्चे हैं, ये किसी बाहर के बच्चे नहीं हैं। इनको समझाने की जरूरत थी, इनको समझाया जा रहा है। अगर एक कमिश्नर ऑफ पुलिस बोलेगा कि हमारे बच्चे तुम्हारे बच्चे, फिर हम किसके बच्चे हैं? हम भी तो देश के बच्चे हैं, हम भी तो इस मुल्क के बच्चे हैं, हमारे बच्चे भी तो इस देश के हैं ना। हर बच्चा चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, आदिवासी हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, ओबीसी हो, देश का बच्चा है। हर नौजवान देश का बच्चा है। तो आप बुला के बात करो ना। कब तक आप इस तरह की जबान इस्तेमाल करेंगे? नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में जारी बवाल के बीच एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसके खिलाफ की जा रही कानूनी कार्रवाई को लेकर योगी सरकार पर हमला किया है। ओवैसी ने कहा है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे कितने लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया। उन्होंने वाराणसी के पुलिस कमिश्नर सतीश भारद्वाज को भी उनके बयान के लिए घेरा है। दरअसल वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ने अग्निपथ स्कीम के विरोध में प्रदर्शन करने वालों के बारे में कहा था कि प्रदर्शन कर रहे छात्र देश के ही बच्चे हैं और उन्हें समझाए जाने की जरूरत है। ओवैसी ने कहा कि क्या नुपुर शर्मा के बयान को लेकर हिंसा करने वाले मुस्लिम लड़के देश के बच्चे नहीं हैं? क्या पुलिस उन्हें नहीं समझा सकती थी? वाराणसी के पुलिस कमिश्नर और यूपी के मुख्यमंत्री के अलावा ओवैसी ने प्रधानमंत्री को भी अपने निशाने पर लिया। आपको बता दें, अपनी मां के जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लेख भी लिखा और अपनी पुरानी यादों का जिक्र किया है। इस लेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बचपन के मित्र अब्बास का जिक्र किया है। अब्बास को लेकर अब एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। प्रधानमंत्री ने आज अपने एक बचपने के दोस्त अब्बास का जिक्र किया, अब्बास का जिक्र किया। अरे 8 साल के बाद प्रधानमंत्री को अपना दोस्त याद आया। वेरी गुड। पहले नहीं मालूम था आपका दोस्त था बोल के। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो ये इनके दोस्त अब्बास साहब, उनके घर में वालिद का इंतकाल हो गया तो उनके घर में रहते थे। ईद के दिन अच्छे उनको पकाना खाना पकवा खिलाते थे। प्रधानमंत्री से हम अपील करेंगे, आप अब्बास साहब अगर हैं तो उनको बुला लीजिए और उनको असदुद्दीन ओवैसी या इन उलमाओं का भाषण सुना दीजिए और बोलिए ये सही कह रहे हैं, झूठ बोल रहे। अगर अब्बास के दिल में अब्बास अलमबरदार की मोहब्बत होगी तो बोलेगा ये सच है, ये सच कह रहे हैं तमाम लोग। प्रधानमंत्री पूछ लो अब्बास से, अगर आप एड्रेस दे दीजिए तो मैं चले जाता हूं अब्बास के पास। कहां है प्रधानमंत्री, बता दो अब्बास साहब कहां है, मैं चले जाता हूं। मैं पूछता अब्बास साहब ये सच है या नहीं है? अब्बास साहब को अब्बास अलमबरदार का वास्ता देके पूछूंगा कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो नुपुर शर्मा ने कहा वो ऑब्जेक्शनेबल है या नहीं? क्या 153 295 लगता है नहीं लगेगा? अब्बास साहब अगर हैं तो बोलेंगे नहीं, ईमान का तकाजा ये है कि इसने अनाप शनाप बका। देश के प्रधानमंत्री अब्बास याद आ गए आपको, आपके दोस्त याद आ गए। हो सकता भाई, क्या मालूम, हो सकता है कि कहानी भी हो, मेरे को क्या मालूम। आपको बता दें, पीएम मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा कि हमारे घर से थोड़ी दूर एक गांव था जिसमें मेरे पिताजी के बहुत करीबी दोस्त रहा करते थे। उनका बेटा था अब्बास। दोस्त की मृत्यु के बाद पिताजी अब्बास को हमारे घर ही ले आए थे। एक तरह से अब्बास हमारे घर में ही रहकर पढ़ा। हम सभी बच्चों की तरह मां अब्बास की भी बहुत देखभाल करती थी। इस पर ओवैसी ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप मिलेंगे अगली खबर के साथ। शुक्रिया।